हेलो एवरीवन, अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आपका नेट क्लियर नहीं हो रहा, कई बार दे चुके हो लेकिन बार बार परेशान हो जाते हो, मैम नेट का लेवल इतना टफ है, क्लियर ही होके नहीं दे रहा और हमें बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो कैसे बन सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अगर आप भी सच में प्रोफेसर बनना चाहते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप में से अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पेपर को पास करने के लिए इस चैनल पर इनफ कंटेंट है और आप सभी के लिए बर्थडे स्पेशल पेपर है। आप ये वाला भी बैच ले लेते हो तो वो आपका एग्जाम गारंटेड पास हो ही जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट का लेवल टफ है और जिस एग्जाम के बारे में बात करने वाली वो इजी है। तो ये बेहतरीन बैचेज है आपके लिए, आप इससे भी आराम से उस पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो पेपर वन का एकमात्र सोल्यूशन, नोट्स, टेस्ट सीरीज और आपका पूरा का पूरा बैच आपके सामने है। सिर्फ आपका 1999, खुद स्टूडेंट के फीडबैक देखिए जो एचपी सेट में इतना अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन 37 क्वेश्चन। अगर आप सेट में ठीक कर रहे हो तो आपका कंफर्म है वो क्लियर होना। तो आप भी जुड़ सकते हो हमारे इन बैचेस के साथ। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है, ये है आपका कोटा विश्वविद्यालय, मतलब कुल मिला के राजस्थान में नहीं आ रहा था आपका सेट, लेकिन अब फाइनली आ चुका है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि मैम सेट और नेट में अंतर क्या है, तो उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर आप ये सेट क्लियर कर लेते हो जिसका लेवल डाउन होता है यूजीसी नेट से तो काफी ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा जो भी वैकेंसीज आएगी राजस्थान में आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, और जब भी सेट आता है उसके बाद कंफर्म है आपकी वैकेंसीज आती ही आती है। तो मैम इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमें बता दीजिए, कब से क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या देखने को मिलेगा। तो ये आपका नोटिस आउट हो चुका है, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो रहने वाला है किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। सब्जेक्ट कौन से है, तो ये सारे आपके कोड है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले हम बात करेंगे मैम इस पे अप्लाई कौन कर सकता है। पहले आप हमें जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता दीजिए। तो 55% आपके होने चाहिए, नेट वेट का कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ आपकी पीजी हो 55% के साथ आप इस पेपर को दे सकते हो। दूसरा डाउट बनता है कि मैम हम तो बिहार से है, यूपी से है, दिल्ली से है, लखनऊ से है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हो और वो आपका वैलिड भी रहेगा, आप एलिजिबल भी रहोगे। कुल मिला के सिर्फ एक क्वालिफिकेशन ये, प्लस आप भारतीय होने चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन ये। तो 55% के साथ जो है आपका पीजीओ आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो 50% अगर आपके हैं पीजी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी आपकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट जो कि आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मैम इसकी वैलिडिटी, तो इसकी वैलिडिटी भी आपकी ऐसा नहीं कि 1-2 साल, इसकी भी लाइफ टाइम रहते हैं। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएगी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा डाउट मैम ये बता दीजिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इसमें पेपर वन में सेम इसका एग्जाम पैटर्न रहता है यूजीसी नेट के लिए। तो ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव डाइवर्जेंट थिंकिंग जनरल, ये सब कुछ सेम टू सेम पेपर वन आपका यूजीसी नेट वाला ही रहेगा। जो भी मैंने आपको दिखाया था ना 1099 वाला, वो आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट करा देगा बहुत ही बेहतर तरीके से। तो बेफिक्र होकर, बेशक उस पर यूजीसी नेट लिखा हो, मैं कह रही कोई भी सेट आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्टूडेंट बोलते हैं, आप खुद ही जाकर देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 50 नंबर का वही सेम सिलेबस। देन आपका जो है यहाँ पर 200 नंबर का जो है क्या आएगा मैम, हमारा मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी है हिंदी, मतलब ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा। जो आपका सब्जेक्ट है पीजी का वो ही आएगा। तो जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो उसके आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन, मतलब 200 नंबर कुल मिला के जो है ये क्या रहेगा मैम, 300 नंबर का पेपर रहेगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे, 180 मिनट जो है आपको मिलने वाली है। कोई ब्रेक नहीं है, आप सोचो पहले हम पेपर वन कर लेते अगले दिन पेपर टू देना पड़ेगा, नहीं। और एग्जाम जो है आपका कहाँ रहेगा, एग्जाम जो है आपका राजस्थान में ही होने वाला है। ठीक है, आप इसमें हिंदी इंग्लिश दो ही लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आप सोच रहे हो हम कोई मदर टंग चूज करेंगे, वो अलाउड है नहीं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में जो है आपका ये पेपर बनता है। अगर हम बात करें इसमें जो है एक क्वेश्चन को अगर आप क्लियर करते हो, तो अगर आप एक क्वेश्चन को क्लियर करते हो तो 2 नंबर आपको मिलेंगे कुल मिला के। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर, इसी वजह से 150 क्वेश्चन 300 नंबर आपके होते हैं। आगे बात करें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका प्लस पॉइंट यही है सारे क्वेश्चन करके आओ, नेगेटिव मार्किंग सेट में नहीं होती। तो ये बेहतरीन आपके पास मौका है, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर बात करें, देखो इन्होंने बता दिया सिलेबस ऑफ टेस्ट क्या है, सीधा क्लियर कट यूजीसी वेबसाइट पर जो सिलेबस मैंने आपको, आप एप्लीकेशन पे भी जाओगे हमारी, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी जाओगे आपको सिलेबस मिल जाएगा यूजीसी नेट का।
अब आप कहोगे यूजीसी नेट का सिलेबस मतलब सेट का सिलेबस, और ये हम नहीं कह रहे, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है यूजीसी नेट की वेबसाइट से करना है, क्योंकि सेम टू सेम, आप 1-2% भी नहीं कह सकते, सेम टू सेम क्या है मैम, सेट का ही है। सेट का ही आपका जो सिलेबस है वो सेम यूजीसी नेट का है। तो कुछ आपको कहा जाए दुनिया भर में नहीं सेट के लिए अलग बैच खरीदो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, मूर्ख आपको बनाया जा रहा है कि सेट के लिए आप अलग से पढ़ो, नेट के लिए अलग। तो अगर आप मूर्ख बन रहे हो तो सच में गलत है एक आप, दोनों का सिलेबस सेम है, तो पढ़ाई अलग अलग डायरेक्शन में नहीं करनी। नहीं करनी मतलब नहीं करनी, सेम है। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ये आप लिख के ले लो, ये आपका वैसे ही पास हो जाएगा, ठीक है। कोई एज लिमिट आपकी इसमें है नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म 14 जून से आपकी स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जुलाई तक रहेंगे। 6 सितंबर आपके सामने टाइम है आपका एग्जाम का, ठीक है। चलिए मैं आपको बाकी सब्जेक्ट दिखा देती हूँ, तो इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आपका हिंदी है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, आपका ईएस है, इन्वायरमेंटल, ज्योग्राफी, होम साइंस, ये सारे आपके सब्जेक्ट है जिसमें आपका सेट कराया जा रहा है। राजस्थान में इन्हीं सब्जेक्ट में आपका सेट कराया जा रहा है। अगर आपको इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो फिल कीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। और अगर आपको पागल नहीं बनना, आप सीरियस हो, तो आप भी इन बच्चों की तरह जो है इस बैच में एनरोल हो सकते हो, क्योंकि ये यूजीसी नेट का कंप्लीट तैयारी करेगा और ये बीओडी बैच, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर में ही आपका एग्जाम है। तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, बहुत आराम से पेपर हो जाएगा। तो इसमें नोट्स, टेस्ट, ये सब कुछ रहेगा और सेम सिलेबस है, ये मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया। तो अब अलग अलग बैचेस के चक्कर में बिल्कुल मत फंसो, सीरियस हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहती हूँ ये रहा। आप चाहते हो नहीं मैम हम तो फ्री में ही करना चाहते हैं, तो भी आपको इस चैनल पर बहुत सारे बेहतरीन जो है बैचेस भी मिल जाएंगे। लेकिन एक होता है ना कि पेड बैच में आप एक सिस्टमेटिक तरीके से विद नोट सब कुछ आपको मिल जाता है, तो उसमें भी कर सकते हो। तो ये आपका एक बैच है, इसे भी देख लेते हो तो भी आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके जो है यहाँ पर मैंने 2 क्रैश कोर्स भी कराए हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए निचोड़ है, ये रहा, ठीक है। ये टेस्ट, ये क्या आपका क्रैश कोर्स आपका सेट पास करा सकता है, ठीक है। तो सीरियस हो बिल्कुल कर लीजिए, फ्री में भी बता दिया, और पेड बिल्कुल नाम मात्र, इतने में एक बुक नहीं आएगी, इतने में आपका बेहतरीन बैच। और यहाँ पर बच्चे बताते हैं कि सिलेक्शन बैच आखिर है क्या, ठीक है, किस प्रकार से बच्चा जो है स्कोर लेके आ रहा है। और ये बर्थडे ऑफर है, इस वजह से आपको इतने में मिल रहा है, वरना 3499 का बैच है। तो जल्दी से जाकर इनरोलमेंट ले लीजिए अगर आप सेट क्लियर करना चाहते हो। कोई डाउट, कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल स्किप मत कीजिए। बेशक आपका नेट क्लियर है, बेशक आपका ये है कि नहीं हम तो सिर्फ जेआर पे ही फोकस करेंगे, फिर भी आप ये सेट दीजिए और क्लियर कीजिए। और क्लियर करना बहुत ईजी है। आप चाहते हो मैं प्रॉपर एक स्ट्रेटजी लेके आ जाऊँ तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे पढ़ना है, तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगी बिल्कुल जीरो से बताया, और सेम स्ट्रेटजी आपकी वहां पर भी चलेगी। तो आपके 5-5, 3-3 लाख बच्चे में देख चुके हैं, अब आपकी बारी है, सीरियस हो जाइए और पहली बार में क्लियर कीजिए।